अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ईमान फातिमा फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन रोस्ट बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही ये मज़े का बनता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आप बगैर ऑयल के, बगैर ओवन के चिकन रोस्ट घर में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें। तो चलें रेसिपी को बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे लिया है हमने फुल चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चिकन को वॉश करने के लिए आप पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून विनेगर डाल के पानी के अंदर इसको डिप कर दें, तो इससे बहुत ही अच्छा ये साफ़ हो जाता है चिकन। इसके लिए हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए। यहाँ ली है हमने 1 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे ली है कूटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून लिया है नमक और 1 टीस्पून लिया है यहाँ पे चाट मसाला। इसके लिए हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास लेमन है तो आप इसके अंदर लेमन ऐड कर लें। लेमन नहीं तो आप इसके अंदर विनेगर शामिल करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने लिया है अदरक, और अदरक का हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप सिंपल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम 2 टीस्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल के शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मसाज कर देंगे। इस तरह से हमने पूरे चिकन के ऊपर इसको लगा देना है। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरीके से लग चुका है। अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस को शामिल कर देंगे, और स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से इसकी मसाज कर देंगे। इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चिकन रोस्ट हमारा बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होने वाला है, तो आपने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देना है, और इसके अंदर भी हमने इसको अच्छी तरह से लगा देना है। अब हम अदरक का जो पेस्ट है उसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह आप चिकन रोस्ट को पानी में भी बहुत ही मज़ेदार सा बना सकते हैं। आज हम जो चिकन रोस्ट तैयार करेंगे वो ऑयल में नहीं बनेगा, वो बनेगा पानी में, और आप यकीन करें इतना मज़े का ये बनता है। आपने इसको अपने घर में लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे हम इसके अंदर कट लगा देंगे, और कट हमने बहुत ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, ताकि जो मसाला है इसके अंदर भी ऑब्जर्व हो जाए। अब हमने मसाले को इसके अंदर भी अच्छी तरह से फिल कर देना है, ताकि जो मसाले का टेस्ट है जो इसके अंदर तक जाए, तो इससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ये ऑयल में नहीं बनता, पानी में ही इसको बिल्कुल पकाया जाता है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और आपको बहुत घंटों के लिए इसको मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसके ऊपर मस्टर्ड पेस्ट को लगा देंगे।
इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी सी इसकी लुक आना शुरू हो गई है। और मसाले को हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मसाले को आपने इसकी बैक साइड पे भी अच्छी तरह से इसको लगा देना है। मसाले को आपने दोनों साइडों से ही अच्छी तरह से मसाज करना है। ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइडों पे अच्छी तरह से लगा दिए। अब एंड पे हम इसके अंदर विनीगर 2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे विनीगर। अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन जूस इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब हम दोबारा फिर इसकी अच्छी तरह से मसाज कर देंगे और कट्स के अंदर भी इसको अच्छी तरह से लगा देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है मसालों की और बहुत ही प्यारा सा ये हमारा तैयार हो चुका है। आप इसको आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं और अगर आपने इसको ज़्यादा अगर आपको जल्दी है बनाने की तो आप इसको बस इस तरह तैयार करके साथ ही आप इसको पैन के अंदर या किसी बड़ी पतीले के अंदर डाल के आप इसको बना सकते हैं। तो इसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फ़ौरन से भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने एक पैन और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम चिकन रोस्ट को इसके अंदर रख देंगे। देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा वो काफ़ी बड़ा है, माशाल्लाह से इसके अंदर आ गया है। अब बारी आती है इसके अंदर पानी शामिल करने की। पानी हम इसके अंदर इतना शामिल करेंगे कि ये आधा कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, बस पानी हमने इतना डालना है कि चिकन हमारा आधा कवर हो जाए पानी से। इस तरह से हमने पानी को इसके अंदर शामिल कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर मैंने इतना ही शामिल किया है कि जितना इसके अंदर चिकन डिप हो गया है, और फुल इसके अंदर चिकन को डिप नहीं करना। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए। अब हम ढक्कन को उतार देंगे और इसको देख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पानी जो है माशाल्लाह से काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब ये जो एंड में थोड़ा सा इसका मसाला बचा है, अब हम इसको स्पैचुला की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो चिकन के ऊपर भी अच्छी तरह से लग जाए। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से 30 मिनट में हमारा कितना मज़ेदार सा चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है। अब हमने इसका जो मसाला है इसी तरह से इसे नीचे से उठाना है और इसके ऊपर इस तरह से लगाते जाना है और इसको मज़ीद हमने 15 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। चिकन रोस्ट अब आप माशाल्लाह घर में तैयार कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हो रहा है और इसके लिए बहुत सारे मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही इजी और आसान रेसिपीज़ लेके आ सकूं जो बनाना बहुत ही आसान हो और जिसके लिए बहुत सारे मसालों की भी ज़रूरत ना पड़े और उन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाए जो आपके घर में किचन में मौजूद होते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ को लेके आ सकूं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क होता जा रहा है और हम नीचे से इसके मसाले को उठा के ब्रश की मदद से ऊपर लगाते जा रहे हैं और इसकी बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। बहुत ही प्यारा इसका
ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ نے اس کو اپنے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا ہے. تو مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے. کوشش کیا کریں ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو ریسیپی کی اچھی سی سمجھ آ جائے. اب آپ کو بازار سے مہنگے چکن روسٹ لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں جھٹ پٹ سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور ایک ہیلدی چکن روسٹ کھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ پانی ہمارے یہاں پہ خشک ہو چکا ہے. مسالہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے آبزرو ہو گیا ہے. ماشاءاللہ اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جسٹ آپ نے اس کو مسالے لگانے اور مسالے لگا کے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے. اس کی آپ نے جو سائیڈ ہے وہ بھی اس کی چینج کرتے جانا ہے. ایک دفعہ آپ نے صرف اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے. اس کی سائیڈ آپ نے بار بار چینج نہیں کرنی. یہاں پہ اس کو میں نے نکال لیا ہے. یہ ہے اس کی فائنل لک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کتنا مزے کا تیار ہوا ہے اور اس کی ہڈیاں تک اس کی گل چکی ہیں. تو بتائیں آج کون کون یہ ریسیپی ٹرائی کرنے والا ہے اپنے گھر میں. آپ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اپنے گھر میں اور مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی ہے. بہت ہی یہ ہیلدی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ آئل میں نہیں بنتا، پانی میں بنتا ہے. بہت ہی زیادہ یہ ہیلدی ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ ایکسپینسو بھی نہیں پڑتا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. Nice.